वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी का, और आज हमने आपको बताना है फौजी फाउंडेशन आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर के हवाले से। इसका शुमार पाकिस्तान के अव्वलीन इदारों में होता है। इससे पहले कि आप सेगमेंट देखें, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो मसनूई आज़ा हैं, इनकी कामयाब तनसीब और मरम्मत का काम किया जाता है। 1911 में पुणे इंडिया में कायम होने वाला ये इदारा है, और इसको 1936 में सियालकोट और फिर वहाँ से लाहौर मुंतकिल किया गया। 1946 में इसको मुंतकिल किया गया, लेकिन 1966 में ये फौजी फाउंडेशन की ज़ेर साया रावलपिंडी मुंतकिल हुआ। इसकी इब्तदा का मकसद जो जंग में मुख्तलिफ ज़ख्मी और मफलूज होने वाले फ़ौजी हैं, इनका इलाज मुमकिन बनाना था। लेकिन जो वक्त गुजरा, इसमें जो दीगर शोबा ज़िंदगी के लोग हैं उनको भी शामिल किया गया, और अब एक वसी पैमाने पर लोगों का इलाज किया जाता है। इसी हवाले से अमना खालिद वहाँ पर गई हैं। सो देखते हैं आज का ओवर कप ऑफ कॉफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद, और आज सुबह सुबह मैं अपनी टीम को लेके पहुँची फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में, जहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है। और जब मैंने सुना तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा, यार जाना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस हो, मुझे पता चले, मेरी नॉलेज में इजाफा हो कि पाकिस्तान का बिगेस्ट वन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आपके क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले मैं पूछूंगी कि आप यहाँ पे, आपकी क्या डेजिग्नेशन, आप यहाँ पे क्या? हम ना मैं यहाँ पे एज अ हेड ऑफ यूनिट हूँ। आई एम अ बेसिकली रिहैब स्पेशलिस्ट। तो हमारी जिस तरह डिफरेंट डोमेन्स होती हैं, हमारी स्पेशलिटी में आती हैं। जैसे आपको आइडिया होगा, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, काउंसलिंग। इसी तरह हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिम्ब सेंटर जी। इसमें हम सिर्फ एक तो ये आप जिस तरह नाम ले रही हैं कि आर्टिफिशियल लिम्स को, जैसे मिसिंग पार्ट को रिप्लेस करना, लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत कुछ करते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे जो है डिफरेंट डिफॉर्मिटीज के साथ आते हैं। स्ट्रोक का पेशेंट फुट ड्रॉप के साथ आ सकता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का मरीज है जिसको डिफरेंट डिफॉर्मिटीज हो गई हैं, डिसेबिलिटीज हो गई हैं, उसको हम सब एड्रेस करते हैं। कमर के बहुत सारे केसेस होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जिनको डिफरेंट इश्यूज होते हैं, उनके डिफरेंट किस्म के कॉर्सेट्स वो बनाना, और साथ वॉकिंग एड्स, वॉकर्स, इसमें बाय बर्थ की भी है? बाय बर्थ आपको कोई? बाय बर्थ बहुत बच्चे आते हैं, जैसे एक तो डिलेड होते हैं, और इसके अलावा आपने देखा होगा बच्चों के पैर कई दफा पैदाइशी अंदर मुड़े हुए होते हैं, जिसको टेलेपीजिक वाइनोवेरस वगैरह कहते हैं। उसको यहाँ पे बहुत अच्छे शूज बनाते हैं, एफोस बनाते हैं, एंकल फुट ऑर्थोसिस, और डिफरेंट मटीरियल यूज करते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स मेरे ख्याल में, और सबसे पुराना और बिगेस्ट सेंटर ऑफ पाकिस्तान है। हाँ, लेकिन लोगों को शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये मतलब यहाँ का काम बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछी, जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं, तो जैसे अभी आप बता रही हैं, अब मुझे भी आइडिया हो गया आपकी बात सुन के। तो पूरा प्रोसीजर है जिसमें आप लोगों ने प्रॉपर सारे टेस्ट करने हैं, उसका पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री और पूरी थेरेपी हमने सारी उसके अंदर डालनी है। हाँ, बिल्कुल। और पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर भी करना है, मेंटली प्रिपेयर, फैमिली को भी साथ करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, जब तक उसकी, आप देखें ना, टांग कट गई, बहुत डिप्रेशन है, कुछ लगवाने पे तैयार नहीं है, आगे चलने पे तैयार नहीं है, तो उसको हम कैसे उसको करेंगे? जब तक हम उसको बायोफीडबैक करेंगे, बिहेवियर थेरेपीज करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, उसकी मोटिवेशन, उसका सपोर्ट सिस्टम एनहांस करेंगे। अगर यही मैं आपसे पूछना थी, तो कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए, अगर कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि पेशेंट को होता है, यार हमें ये मसला है, बस आप इसको कवर अप करें। असल में ये बिल्कुल आप सही कह रही है, पाकिस्तान में पूरे और ऐसा होल अवेयरनेस नहीं है। रिहैब कितनी है नहीं। एक फिजियोथेरेपी का लोगों का आइडिया होता है, फिजियोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बाकी चीजें भी जब करेंगे, एक मरीज बोल ही नहीं सक रहा, तो आप खाली फिजियो से तो नहीं होगा, आपको स्पीच थेरेपी साथ करनी होगी, साथ वो हो सकता है आपको कोई ऑर्थोसिस, प्रोस्थेसिस वो देना और सपोर्ट देनी हो, तो काउंसलिंग की जरूरत हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें हमारे डिफरेंट टीम मेंबर्स होते हैं हम ना, इसमें एक तो हमारा ये आप जैसे ये भी देख रही हैं, ऑर्थोटिस्ट होते हैं, प्रोस्थेटिस्ट होते हैं। अब इनका डिफरेंस क्या है? प्रोस्थेसिस वो होता है जो टांग कट गई है, बाजू कट गया है, पाँव कट गया है, इस मिसिंग पार्ट को रिप्लेस करना है, जैसे प्रोस्थेटिक्स। एक हमने आपको जैसे पहले बताया कि बच्चे आए डिफॉर्मिटी के साथ आए, कोई उसको शॉर्टनिंग है, कोई और फ्लैट फुट हुआ है, उसको हमने बेहतर करना है, तो दैट इज ऑर्थोसिस। और तीसरा वॉकिंग एड या ये बनाते हैं, तो दे आर ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड इन दिस फील्ड। फिर हमारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो मसल वीकनेस और वो सारा उसको एड्रेस करते हैं। क्या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्पीच एंड स्वॉलिंग थेरेपिस्ट है, एंड रिहैब साइकोलॉजी काउंसलिंग जो हमारी काउंसलिंग करते हैं। तो ये सारा हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच है। आपने तो प्रॉपर मुझे गाइड किया। अगर मैं आपसे, अभी हम घूमेंगे भी फॉर, लेकिन ये पूछूं कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को, नहीं है,
तो ये बेसिकली जब मैंने फौजी फाउंडेशन बोला तो माइंड में ऑब्वियसली एक्स आर्मी, तो आप मुझे बताएंगे क्या ये सिविलियंस के लिए भी है और उसके अलावा ज़कात वगैरह इसकी कितनी कैटेगरीज हैं कि कौन कौन लोग आके यहाँ पे अपना इलाज करवा? जी अब हमारे पास 4 कैटेगरीज आती है। एक तो हमारे पास इंटाइटल पेशेंट है जो एक्स आर्मी रिटायर्ड ORs नॉट ऑफिसर्स। सेकेंडली ये है कि हमारे पास CNE, क्योंकि ये बहुत बड़ा लिम्ब सेंटर है, ये हमारा रिहैब डिपार्टमेंट एक अच्छा डिपार्टमेंट है, तो हमारे पास बहुत जगह से लोग आते हैं प्राइवेट पेशेंट्स। तीसरा पैनल, हमारे काफ़ी सारे पैनल्स हैं वो आते हैं। और चौथा ज़कात और ये बैतुल माल वाला, इसका एक खास मिनिस्ट्री ऑफ ज़कात से फंड आता है और साल में 2 दफ़ा ये डिलीवर करते हैं उनके थ्रू हम लोग। ये तो आपने ओरली मुझे मतलब सारा गाइड कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि जरा प्रैक्टिकली जाके देखें, डिस्कस करें, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर सारा घूमें और हमें आइडिया, और जितने लोग देख रहे हैं उनको भी आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल, यू मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू। हमारे पास सिर्फ ये जूता लेने आए हैं, तो जब हमने इसको असेस किया तो हमने देखा है कि इसका सिर्फ एक हाथ की भी वीकनेस है, क्योंकि कुछ मसल्स इसके बहुत टाइट हो रहे हैं और कुछ वीक हो रहे हैं। इसी तरह पाँव इसका जो है नीचे का क्वाइनस की डिफॉर्मिटी डेवलप कर रहा है, ठीक है। और साथ हम सपोर्ट्स बना के देंगे जो कि पाँव की डिफॉर्मिटी को रोकेगी, चलने में मदद देगी। मैं आपको सीनियर मैनेजर आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर नदीम गुल साहब के आप इसको देती हूँ कि वो आपको विजिट कराएंगे सारे हमारे डिफरेंट सेक्शंस का, क्या ऑर्थोसिस प्रोसीजर्स, वॉकिंग गेट किस तरह काम हो रहा है, डिलीवर कितने दिन में हो रहा है, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन कैसे है और किस कैटेगरी के पेशेंट्स आ रहे हैं, वो आपको सारा ये विजिट कराते हैं। हमारे साथ नदीम गुल साहब हैं जो कि हमें डिफरेंट सेक्शंस का विजिट करवाएंगे, हमें बताएंगे कि किस तरह से ये होल प्रोसीजर है, किस तरह स्टार्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सबसे पहले टाइम देने के लिए। और आप बताएं कि इस टाइम हम कहाँ पे मौजूद है, कौन से सेक्शन पे? ये जो हमारा सेक्शन है ये बिल्कुल फाउंडेशन की तरह है, ये बिल्कुल फर्स्ट सेक्शन है जहाँ पे हम कास्टिंग या मेजरमेंट्स लेते हैं, और यही कास्टिंग और मेजरमेंट्स जो ये हमारी बेसिस होती है मसनूई अज़ा के बनाने के लिए। तो ये इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम यूज़ करते हैं और उसके साथ हम इम्प्रेशन ले लेते हैं पेशेंट का, और देन लेटर ऑन वी वर्क ऑन दिस, इसी के ऊपर हम काम करके आर्टिफिशियल लिम्ब बनाते हैं। ठीक। अब आप जिस सेक्शन में लेके यहाँ पे देखिए, मुझे आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट जो हैं लिम्ब्स तैयार हो रही हैं इसलिए। जी जी बिल्कुल, आपका आइडिया बिल्कुल सही है। इसमें अब हमारा मॉडल जो है नेगेटिव से पॉजिटिव मॉडल में चला जाता है, क्योंकि पेशेंट को तो हम घर भेज देते हैं, फिर हमारा ये बेसिस होता है नेक्स्ट हम इसको POP से फिलअप करके उससे हम मॉडल निकाल लेते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं इस साइड पे और इधर भी है। एंड दिस देन इस मॉडल के ऊपर फिर हम जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जो टांग में जो उसमें फ़र्क होता है, वो डिफॉर्मिटीज़ हम इधर उसको हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं। अभी ये हम दूसरे सेक्शन में आए हैं, दिस इज बिलो नी और अबाव नी सेक्शन, और ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल सेक्शन ऑफ दिस आर्टिफिशियल लिम्ब, जहाँ पे फिर हम जो लैब्स हैं उसमें हम इसको कंपाइल अप करते हैं सॉकेट्स को। ऑलमोस्ट फाइनल सेक्शन है फॉर द गेट ट्रेनिंग, फॉर द गेट ट्रेनिंग। इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने वाली ये कि ये हम लेटेस्ट टाइप के ऑफ आर्टिफिशियल लिम्ब्स, दिस इज द 3rd जनरेशन जिसमें कि डिफरेंट एलॉयज यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एल्यूमिनियम एलॉय है, इसी तरह ये फुट है, दिस इज वेरी रीइंफोर्स्ड टाइप ऑफ फुट, बहुत लाइट वेट भी है, और अगर इसकी शेप देखें तो कॉस्मेटिक्स भी इसकी फिंगर्स जैसे होती हैं, और जो sort of cosmetic surgery type आप नहीं, दिस इज एन आर्टिफिशियल फुट बेसिकली, और उसमें फिर चूँकि नेचुरल दूसरे उसमें फिंगर्स भी होती हैं जो साइड एम्पुटेटेड नहीं हो रहा, तो ये भी हम उसी के मुताबिक फिर हम तैयार करते हैं। फाइनल शेप उसकी फिर ये आ जाती है, दिस इज द फाइनल शेप ऑफ अ लिम्ब।
उसके ऊपर हाँ ये रॉड सारा फिर आफ्टर गेट ट्रेनिंग हम इसके ऊपर सारा कॉस्मेटिक फोम, ताकि ये फिर दूसरे पाँव के मुताबिक नजर आए, तो कॉस्मेटिक्स उसकी बिल्कुल इसके मुताबिक। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी लाइट वेट, दिस इज ऑल्सो वेरी लाइट वेट। बिल्कुल। जैसे कि वो घुटने से नीचे वाली लिम्स आपको मैंने दिखाई है लेटेस्ट टाइप, इसी तरह घुटने से ऊपर जिनकी इम्पुटेशन घुटने से ऊपर हो जाती है तो उनके लिए भी एक स्पेशलाइज्ड लिम होती है। उसमें खुसूसियत ये है कि उसमें फिर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ नी जॉइंट, जैसे कि हमारा घुटना झुकता है, बेंड होता है, तो सेम सिचुएशन इधर भी देखें, ये कंप्लीट उसी नेचुरल एनाटॉमी भी ये बेंड भी होता है और स्ट्रेट भी होता है। और ये पेशेंट अगर बैठना चाहे तो बेंड कर ले, जब चलना चाहे तो लॉक हो जाता है। खुद से ऑटो या पेशेंट को उसको से प्रेस करके? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा आपने पूछा। इसमें दो चीज़ें होती हैं। जो यंग बच्चे होते हैं उनको तो हम ये लॉक सिस्टम नहीं देते, वो बिल्कुल नेचुरल जैसे मूवमेंट होती है उस तरह कर लेते हैं। लेकिन जो ओल्ड पेशेंट होते हैं जो घुटना कंट्रोल नहीं कर सकते या ज़्यादा वेट वाले होते हैं, फिर उनको हम लॉक सिस्टम देते हैं। जिस तरह से आपने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये 3rd जनरेशन लेटेस्ट लिम्ब है, हाँ जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन फ्यूचर आप लोग इससे लेटेस्ट इतना लाइट वेट, ये जिस तरह से आपने मुझे नी बैंड वाला बताया, तो इन फ्यूचर आप लोगों के क्या टारगेट प्लान गोल्स हैं? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है इसका। फ्यूचर प्लान्स हमारी ये कि इन द वेरी नियर फ्यूचर इंशाल्लाह वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स 3D प्रिंटिंग of limbs, 3D printing and CAD/CAM technologies. CAD/CAM is like computer-aided manufacturing and computer-aided designs. So this will be also a very big milestone for the Fauji Foundation. और ये Fauji Foundation ही पूरे मुल्क में ये पहला हमारा इंशाल्लाह होगा कि हम इसमें 3D printing और ये सारा इसमें CAD/CAM technologies वो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इंशाल्लाह। अब हम इसको कहीं प्रैक्टिकली कहीं पे जाके किसी पेशेंट पे हम जाके इसका एक्सपीरियंस करेंगे? जी बिल्कुल। हमारा जो फाइनल सेक्शन होता है जो गेट ट्रेनिंग वाला होता है, जिसमें कि हम पेशेंट को बताते हैं कि उतारना कैसे, चढ़ाना और आपने कदम कैसे लेकर जाना, तो वो फिर आपको गेट ट्रेनिंग सेक्शन। अच्छा, ये कौन सा वाला सेक्शन है जहाँ पे भी हम आए और मैंने देखा कि यहाँ पे शायद प्रैक्टिस होती है इनकी? हाँ जी, ये हमारा गेट ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड सेक्शन है। यहाँ पे हम पेशेंट को बताते हैं कि लिम्ब को बेसिकली इस्तेमाल किस तरह करना है, उसको उतारना कैसे, चढ़ाना कैसे, और हाउ टू टेक द स्टेप्स इनिशियली। और ये जो पेशेंट हैं महफूज साहब हैं इनका नाम, इनकी ट्रॉमेटिक तरीके से इम्पुटेशन हुई है, तो इनको जो आर्टिफिशियल लिम्ब लगी है घुटने से नीचे, ये लेटेस्ट 3rd जनरेशन आर्टिफिशियल लिम्ब है, द लेटेस्ट हम इनको ये प्रोवाइड यहाँ पे कर रहे हैं। और ख़ासियत इसकी ये है कि आफ्टर गेट ट्रेनिंग ये इसमें बिल्कुल इस तरह चलते हैं जैसे कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकें कि आर्टिफिशियल लिम्ब कौन सी है और रियल लिम्ब कौन सी है। और ही इज यूजिंग दिस लिम्ब अभी से या सिंस? ये इनको काफ़ी टाइम हो गया, ओवर अराउंड 15 to 20 ईयर्स हो गए हैं काफ़ी पहले, तो ये उसको फिर यूज़ करते हैं और बहुत बिल्कुल उसके आर्टिफिशियल और रियल का आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। उसी तरह का केस है, आमना है, शी इज़ 5 years old माशाल्लाह। तो इनकी जो इम्पुटेशन है ये बाय बर्थ है, यानी ये बच्ची पैदा ही इसी डिफॉर्मिटी के साथ हुई है। लेकिन ये चूँकि बच्चे हैं, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं गेट ट्रेनिंग, तो इनके लिए जो हमने आर्टिफिशियल लिम्ब बनाई है तो वो भी बिल्कुल जैसे कि रियल होती है। अभी हम आपको वॉक करके भी इनका दिखाएंगे, तो बिल्कुल इसमें कोई डिसेबिलिटी, कोई वो चीज़ इसके जहन में छोटे होने से बड़े होता कि ये नहीं हुई कि मेरी कभी कोई आर्टिफिशियल लिम्ब लगी है या मेरी टांग कटी हुई है। ये था ओवरऑल ALC यानी आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर का एक पूरा व्यू और एक पूरा जो मैंने आप लोगों को दिखाया, जिससे मुझे ये आइडिया हुआ कि इधर की अवेयरनेस बहुत कम लोगों को है, लेकिन आई होप सो इस प्रोग्राम के बाद बहुत से लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी और हमें भी इसी तरह से सपोर्ट करना चाहिए और जितने भी नीडीज़ हैं उनको ज़रूर बताना चाहिए कि यार पाकिस्तान का बिगेस्ट फन आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर ज़रूर है, आप लोग आएँ, कोई मसला है यहाँ पे विजिट करें, बहुत सी कैटेगरीज हैं। और इस प्रोग्राम को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।